हेलो एवरीवन, आप सभी का तो पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 3 अप्रैल 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हाल में कौन मुंबई नगर महानगर पालिका की पहली महिला कमिश्नर बनी है। अश्विनी भिड़े। किस आईआईटी संस्थान द्वारा सूखे पत्ते से रसोई गैस बनाने का स्वदेशी मॉडल बनाया गया है। आईआईटी बॉम्बे। भारतीय मूल की मंगला कुप्पा को किस देश के श्रम विभाग में सीईओ नियुक्त किया गया है। ये की नियुक्त की गई है अमेरिका में। एशियन स्क्वैश फेडरेशन द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। अभय सिंह को किया गया मेल कैटेगरी में, अनाहत सिंह को किया गया जूनियर कैटेगरी में। इसके अलावा जो मेल टीम है इंडिया की, उसको टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026 कहाँ संपन्न हो रहा है। कुशीनगर, यूपी में। भारत का कौन एकमात्र शहर है जिसे 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट में शामिल किया गया है। तो यह है वर्काला, केरल का। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है। आईएनएस सची। केंद्र सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना की समय सीमा बढ़ाकर किस वर्ष तक किया गया है। 2027 तक। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया है। तो ये इनका संबंध है सूरीनाम से। 1 अप्रैल को किस राज्य की स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उड़ीसा का। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को किसका उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं इंडियन आर्मी स्टाफ के। ठीक है, तो ये जो है ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त हुए हैं और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह का स्थान लिया है। अगर हम भारतीय सेना से देखें तो जो भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर होता है वो होती है हमारे देश के राष्ट्रपति। तो अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अलावा जो है भारतीय सेना का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जिसको हम कहते हैं सीडीएस, वो है अभी जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसके बाद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है चीफ मार्शल एपी सिंह। इसके अलावा जो है भारतीय वायुसेना का भी उप प्रमुख बनाया गया था, वो बनाए गए थे सर मार्शल नागेश कपूर। ठीक है, कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश के जो है मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं राजकुमार गोयल। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरो पिस्रोटी। दूरदर्शन समाचार का महानिदेशक का प्रभार जो है ममता वर्मा को दिया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है राकेश अग्रवाल को। आईटीबीपी का नियुक्त किया गया शत्रुजीत सिंह कपूर को और बीएसएफ का प्रवीण कुमार को। भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय दंत आयोग गठित किया गया उसका पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए डॉक्टर संजय तिवारी। साध्वी निरंजन ज्योति को एनसीबीसी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट के जो है अध्यक्ष पद दिया गया और ये संभालने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में किस शहर को मान्यता देने वाला बिल लोकसभा से पास हुआ है। तो अभी जो है जो पहले आंध्र प्रदेश था इसकी 3 कैपिटल थी। एक था विशाखापट्टनम जो कि इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल थी। ठीक है, अमरावती जो है इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल थी जहाँ पे विधानसभा और विधानमंडल जो है हुआ करता था। इसके अलावा कुर्नूल था जो है जुडिशियल कैपिटल थी जहाँ पे उसकी जो है कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो स्थित था। तो अभी जो है ये 3 जो राजधानी था इस सिस्टम को जो है समाप्त किया गया है। लोकसभा में भी बिल पास हुआ है और अमरावती को जो है केवल एक ही राजधानी रहेगी आंध्र प्रदेश को और वो रहेगी अमरावती। ठीक है, तो लोकसभा ने जो है सर्वसम्मति से अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता देने वाला विधेयक पास किया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 जो कि ध्वनि मत से पारित कर दिया गया और इसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन बाबू नायडू इनके द्वारा भी घोषणा की गई है कि इसी के अवसर पे कि भारत का जो पहला ओपन एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर है इसको जो है 14 अप्रैल 2026 को अमरावती से ही लॉन्च किया जाएगा और ये पहल अमरावती क्वांटम वैली परियोजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है कि आंध्र प्रदेश को 2030 तक दुनिया के शीर्ष 5 क्वांटम केंद्रों में शामिल करना।
आंध्र प्रदेश से फैक्ट का रिवीजन करें तो 30 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2025 की बैठक विशाखापट्टनम में हुई थी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जो है आंध्र प्रदेश में पतली छिपकली जिसको गेको कहते हैं उसकी प्रजाति पाई गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा जो है डगादर्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी जो है आंध्र प्रदेश के लिए ही दी गई थी। इसके अलावा यहाँ का जो पोंडो खादी है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है और भारत की पहली ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स के आधारशिला इसी राज्य में रखा गया है और इसका स्टेशन है विशाखापट्टनम। वहाँ पे रेलवे का पहला रोबोकॉप असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर अर्जुन इसको तैनात किया गया था। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन जो है बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद में संपन्न हुआ था और देश का पहला विधानसभा जो है आंध्र प्रदेश बना था जिसके द्वारा एमएलए के एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस शुरू किया गया था। ऑपरेशन स्ट्राइप जो है यहाँ चलाया गया था जिसके तहत एक एक्सप्लोरर नाम के बाघ को जो है नेशनल पार्क में छोड़ा गया था जिसका नाम है पापीकोंडा नेशनल पार्क। इसके अलावा इस राज्य के द्वारा मानव वन जीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने वाले किस क्रम के मौजूदा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं कि जो कि अपने टर्म के दौरान अपने राष्ट्रपति टर्म के दौरान जो है किसी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में खुद सुनवाई के लिए जो है उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो किस मामले में हुए हैं? तो इनके द्वारा जो है जन्मजात नागरिकता जो है उसको समाप्त करने के लिए एक जो आदेश लाया गया था उसी को चुनौती देने वाली याचिका पे जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे सुनवाई हो रही है और ये पहली बार है कि जब कोई मौजूदा राष्ट्रपति अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके समर्थन में फैसला आता है तो यह उस परंपरा को पलट देगा जिसके तहत अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को स्वतः नागरिकता मिल जाती है। मतलब अमेरिका में जो है अभी तक ये है कि अगर कोई अमेरिका में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसको वहाँ की नागरिकता खुद जो है ग्रांट कर दी जाती है। तो इसी के खिलाफ जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है कि इस टाइप के बिल पर इस टाइप के जो सिस्टम है इस पे रोक लगाने के लिए एक बिल लाया गया था और इसी के लिए जो है इस पे ही जो है केस किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में इसी के ऊपर जो है याचिका पर सुनवाई हो रही है। तो ट्रंप के द्वारा जो है जनजात नागरिकता बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसको सीमित करने वाले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया गया था और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जो है इस केस को जो है ट्रम्प बनाम बारबरा जो है इसके नाम से भी जाना जाता है और वो जब अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल डी शॉन सायर की दलीलें उन्होंने सुनी है। इसके अलावा जो है और अभी जो है इस पे फैसला नहीं आया। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो रिचर्ड निक्सन और विलियम हावर्ड टॉफ्ट जैसे पूर्व राष्ट्रपतियों का भी सुप्रीम कोर्ट से नाता रहा है लेकिन कोई भी जो है अपने कार्यकाल के दौरान जो है व्यक्तिगत तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ है। मतलब उनके ऊपर वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट लेकिन अपने टर्म के दौरान नहीं गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना को सौंपा गया दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कौन है? तो अभी सौंपा गया आईएनएस मलवान। इससे पहले आईएनएस अर्नाला सौंपा गया था। तो ये जो है ये जहाज जो है पहला जहाज आईएनएस अर्नाला था। अभी जो है कोचिन शिपयार्ड इसको किसने बनाया? कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है और ये जहाज मलवाना जो है इसका नाम है और ये कोचिन शिपयार्ड द्वारा ये निर्मित किया गया है। डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा पहला स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन आर्या का लॉन्च किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आईएनएस बक्सी पनडुब्बी से समुद्री यात्रा किया गया था। भारत द्वारा पहला स्वदेशी लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था जिसका नाम है पिनाका। भारतीय सेना के द्वारा ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर को अब आम लोगों के इस्तेमाल के लिए जो है खोला गया है। डीआरडीओ द्वारा प्रलय की लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया गया है और इसके अलावा जो है श्रीलंका के द्वारा भारत के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि को मानवीय सहायता के लिए सम्मानित किया गया था। सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा अंडमान निकोबार में एयरबेस के उन्नत रनवे का उद्घाटन किया गया था।
भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान में भैरव बटालियन बनाया गया है। और भारत का पारंपरिक पोर्ट आईएनएस गॉर्डन ने जो है ओमान के जो है मस्कट शहर में सुल्तान काबूस बंदरगाह पहुंचकर वाटर पहुंचा था, तो उस दौरान उसको ओमान के द्वारा जो है वाटर सैल्यूट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचरल नियाम ओसोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं मंगोलिया। ठीक है। और ये जो है पिछले 1 साल में मंगोलिया में ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियाँ बहुत हैं। अगर मंगोलिया की बात करें, तो मंगोलिया की सीमा इधर जो है एशिया से रसिया से लगती है और इधर जो है चाइना से लगती है। ठीक है। और जो मंगोलिया की राजधानी है वो है कैपिटल उलान बटोर। ठीक है। मंगोलिया में जो है इधर जो है अगर हम बात करें वेस्ट की तरफ, तो इधर जो है अल्टाई माउंटेन है, जिसकी हाईएस्ट पीक है इसकी मंगोलिया की हाईएस्ट पीक है हुइटन पीक। ठीक है। मिडिल में जो है खंगाई माउंटेन है और इधर नॉर्थ में है खेंटी माउंटेन। ठीक है। इसके अलावा जो है इसका जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट का बात करें तो वो है उस नूर लेक। ठीक है। सॉरी। और यहाँ पे आप होप्स गोल नूर लेक देख रहे होंगे। इसको हम मंगोलिया ब्लू पर्ल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है मंगोलिया के 70% फ्रेश वाटर को कंटेन करता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। तो इस बार की थीम है हर जीवन का महत्व है, ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी एवरी लाइफ मैटर। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ऑटिस्टिक व्यक्तियों की गरिमा, उनके अधिकारों और समाज में उनके अद्वितीय योगदान को पहचान देना है। मार्च महीने से डेज का रिवाइज करें तो 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, जिसकी थीम है पीपल फर्स्ट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है गिव टू गेन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को। 16 मार्च को भारत में नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है डोंट थिंक वेस्ट, थिंक अपॉर्चुनिटी। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है, जिसकी थीम है सोशल मीडिया एंड हैप्पीनेस। एंड इसके अलावा जो है वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, जिसकी थीम है आई लव स्पैरो। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो है ये मनाया जाता है 18 मार्च को और इसकी थीम है टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। वर्ल्ड वाटर डे 2006 जो बनाया जाता है 22 मार्च को और इस बार की थीम थी वाटर एंड जेंडर। और इसके अलावा 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है यस वी कैन एंड टीवी। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है थिएटर एंड कल्चर ऑफ द पीस। अर्थ आवर जो है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च मनाया जाता है, जो कि WWE संस्था के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सांसद द्वारा लिखी यहाँ पे किस आएगा, किस राज्यसभा की सांसद द्वारा लिखी किताब टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया है? तो ये लिखा गया है सुधा मूर्ति के द्वारा, टाइड्स ऑफ टाइम। ठीक है। ये कॉफी टेबल बुक है। तो और इसके अलावा एक और बुक का मैं जिक्र करती हूँ। यहाँ पे जो है क्वेश्चन है कि किस लेखिका को उसकी किताब मदर मार्च कम्स टू मी, मदर मेरी होगा यहाँ पे, मदर मेरी कम्स टू मी के लिए यूएस बुक क्रिटिक्स अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। तो ये है अरुंधति रॉय। यहाँ पे कुछ सेंटेंस में मिस्टेक है, वो मैं करेक्ट करके पीडीएफ में आपको दे दूंगी। तो इन दोनों बुक के बारे में जानते हैं। तो सुधा मूर्ति की जो नई कॉफी टेबल बुक है टाइड्स ऑफ टाइम, इसको जो इसका पूरा बुक का नाम है टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मोराल्स ऑफ पार्लियामेंट। इसका विमोचन जो है अभी किया गया है। और ये जो पुस्तक है ये बेसिकली संसद के संविधान सदन, जो पुराना संसद भवन था, उसमें स्थित 58 ऐतिहासिक भित्ति चित्रों
मतलब जिसको हम मुराल कहते हैं, इसी का विवरण देती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक की यात्रा को दर्शाता है, और इसका जो प्रकाशन लोकसभा सचिवालय द्वारा किया गया है। इसके अलावा जो है अरुंधति राय की जो बुक की बात करें, तो उनकी जो संस्मरण जो है मदर मैरी कम्स टू मी के लिए जो है अमेरिका नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा जो है इसी बुक के लिए उन्हें मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अरुंधति रॉय की बात करें तो 1997 में अपनी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये आप सबने सुना होगा, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार जीती गई थी, और ये पहली भारतीय रही थी जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। पर अभी जो है मदर मैरी कम्स टू मी के लिए इनको जो है अमेरिका के द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2026 भी ये नामित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड फैक्ट देखें तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये संबंधित ये लिखा गया MM नरवणे के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेटमेंट्स का विमोचन भी CP राधाकृष्णन ने किया था, इसके लेखक थे विजय गोयल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा संविधान का विमोचन संथाल, और इसके अलावा जो है CP राधाकृष्णन के द्वारा जो है संविधान का ही विमोचन गुजराती और तमिल में भी किया गया था। भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने मैथिली में रसायन विज्ञान की मूलभूत शब्दावली प्रकाशित की थी। मानवाधिकार लेखन के लिए मूर्य अवार्ड 2025 जो है नेहा दीक्षित को दिया गया था, उनकी किताब द मेनी लाइफ ऑफ साइदा एक्स के लिए। फ्लेश किताब के लिए डेविड एस्टेले को बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर किताब जो है धीरज ककाड़िया के द्वारा लिखा गया है। शेपिंग टुमारो सिटीज फ्रॉम क्लाइमेट रिस्क टू ग्रीन अपॉर्चुनिटी जो है शालिनी अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह के द्वारा जो है विजन डॉक्यूमेंट्री डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 का विमोचन किया गया था। हिंदी लेखिका है ममता कालिया, उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। और अंग्रेजी के लेखक है नवतेज सरना, उनको उनकी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, ये किताब है जो कि लिखा गया है विलियम डैम्पले के द्वारा, और इसके लिए इनको मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन की जो है इसका विमोचन जो है CGI जो है सूर्यकांत और किरण बेदी के द्वारा किया गया था, और ये लिखा गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। बांग्ला भाषा के लेखक हैं राम कुमार मुखोपाध्याय, उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए उनको 35वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर जो है प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है उड़ीसा पुलिस को। तो इसकी घोषणा 1 अप्रैल को किया गया था, और ये उड़ीसा पुलिस के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और विशेष सेवा के सम्मान में प्रेसिडेंट कलर जो है ये प्रदान किया गया है। और ये सम्मान किसी भी सैन्य इकाई या पुलिस बल के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, ठीक है। और इसकी घोषणा जो है जब कल 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस, इसका मतलब उड़ीसा का एक स्थापना दिवस जो कि कौन से नंबर का था, 91st नंबर का, और इसको क्या कहते हैं, उत्कल दिवस, इसी के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। इससे क्या होता है कि इस सम्मान मिलने के बाद जो उड़ीसा पुलिस के अधिकारी हैं वो अपनी वर्दी की बाई बाजू पे एक विशेष प्रतीक जिसको निशान कहते हैं उसे पहनने का अधिकार मिल जाता है। उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट देखें तो उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है अनु गर्ग। दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी जो है शुरू किया गया उड़ीसा के मयूरभंज में। भारत का पहला क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्टर शुरू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। उड़ीसा के सुनेधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को माओइस्ट फ्री घोषित किया गया है। कुसुमपुर जो है उड़ीसा का पहला स्मार्ट विलेज घोषित किया गया है। हाल ही में भारत के जगन्नाथ जो मंदिर है, टेम्पल है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, इस मंदिर के रत्नों आभूषणों की गणना 48 साल बाद किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 35 साल बाद वर्ल्ड बैंक एंड IMF का संयुक्त बैठक संपन्न किया जाएगा? तो ये किया जाएगा थाईलैंड में। तो ये 12 से 18 अक्टूबर 2026 में आयोजित होगी। इसकी थीम रहेगी थाईलैंड के नए क्षितिज
लोगों को सशक्त बनाना, लचीलापन बनाना। थाईलैंड न्यू हॉरिजन एम्पावरिंग पीपल बिल्डिंग रिसाइलेंस। ये थाईलैंड में 35 साल बाद हो रहा है। इससे पहले ये 1991 में इसकी मेजबानी इसके द्वारा की गई थी। इसमें 191 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और लगभग 15,000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का जो है ये इसका जो स्थापना ब्रेंट वुड एग्रीमेंट से हुआ है और आईएमएफ का भी इसी से हुआ है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1944 वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का है 1945। ऑपरेशनल ईयर दोनों का सेम है 1945। अब वर्ल्ड बैंक के हेड है अजय बंगा, जिनका संबंध जो है इंडिया से है, इंडिया के हैं ये। और आईएमएफ की हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा। वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, आईएमएफ का भी है वाशिंगटन डीसी में। इसका वर्ल्ड बैंक का प्राइमरी गोल है कि जो गरीबी है उसको दूर करना। और इसके अलावा जो है आईएमएफ की बात करें तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। आईएमएफ की बात करें तो ये जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है जो प्रोवाइड कराती है 5 करेंसी के लिए। और ये दोनों से जो है इंडिया जो है फंड अपने जो है लेता है अपने डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन से फैक्ट का रिवीजन करें तो ब्रिक्स के द्वारा जो है और सॉरी ब्रिक्स के द्वारा विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास किया गया था कहाँ? साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा जो अमेरिका के द्वारा भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था और भारत के द्वारा इसमें शामिल हुआ गया है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन टैक्स, जिसको CBAM कहते हैं, वो लगाया गया है। और अमेरिका के द्वारा भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्था ISA इंटरनेशनल सोलर एजेंसी से निकलने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा जो है WMO के अनुसार 2025 साल का जो है दुनिया का तीसरा सबसे गर्म साल रहा है। नाटो के द्वारा सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस चलाया जा गया था। अमेरिका के द्वारा बोर्ड ऑफ पीस जो है बनाया गया था। इसमें शामिल एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं वो थे अजय बंगा, जो कि कहाँ से थे? वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता, जिसका नाम है हाई सी ट्रीटी, ये लागू की गई थी। 3/35 पहल का संबंध जो है WHO से है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी किया जाता है। हाल में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हुआ था और इसको जो है मदर ऑफ ऑल डील का नाम दिया गया था। इसके अलावा जो है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया द्वारा स्थापित SMDA में शामिल होने के लिए अंतिम चरण की वार्ता जो है किसके साथ चल रही है? तुर्की के साथ। हाल में अमेरिका के द्वारा जो है WHO से भी निकलने का फैसला लिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की आधिकारिक शुरुआत जो है दावोस स्विट्जरलैंड से की थी और इसकी पहली बैठक जो है वाशिंगटन डीसी में थी। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और अभी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नाटो जो है इससे भी निकलने का जो है उनके जो है मन बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी युद्ध के दौरान जो है नाटो ने जो है जो है अपना साथ देने से मना कर दिया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि 14 WTO मिनिस्टर मीटिंग 2026 किस देश में संपन्न हो रही है? तो हो रही है कैमरून में। आज का क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी तंत्र को लॉन्च किया गया है? रिलायंस, अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, L&T एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वहाँ पे जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।